नमस्कार दोस्तों। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है एक पेशेंट के ऊपर जिसके दांत में पस था और वो हमारे पास आए थे। कुछ समय पहले 2 से 3 महीने पहले उन्होंने कहीं पे कैप लगवाई थी और कैप लगाने के बाद उनको परेशानी आने लगी पस की। तो उन्होंने थोड़े दिन के लिए दवाइयाँ खाई, दवाई खाने के बाद कुछ रिलीफ मिला, लेकिन वो परेशानी जो थी वो जड़ से गई ही नहीं। अब जब वो हमारे पास आए, उन्होंने बोला कि मैंने कैप लगवाया था और उसके बाद से मेरे दांतों में पस है। जब हमने उनके होठों को उठा के देखा, आगे के दांतों में थे, तो हमने देखा कि वहाँ पे एक लीजन बना हुआ है, एक सिस्ट टाइप का बना हुआ है। अब जब हमने उसके अंदर एक जीपी होती है हमारे पास, गट्टा पर्चा, वो डाल के देखा तो अंदर ही अंदर जो था पूरा का पूरा साइनस ट्रैक्ट बना हुआ था जहाँ से पस का डिस्चार्ज हो रहा था। फिर हमने उनको बोला एक्सरे करने के लिए। जब हमने एक्सरे ली तो समझ में आया कि दांतों के बीच में परेशानी है और जड़ के पास जो है पूरा का पूरा पस डिपोजिशन है। जब दांत लगाया गया था उस समय उस दांत की शायद एक्सरे नहीं की गई थी और जिस कारण से उस दांत के अंदर जो डिफेक्ट था वो पता नहीं चला और उसी दांत के ऊपर बिना आरसीटी किए कैप लगा दिया गया। तो ये समस्या थी पेशेंट की। जब पेशेंट हमारे पास आए, बहुत ही ओल्ड एज थे, कुछ ट्रीटमेंट्स चल रहे थे, कुछ हार्ट डिजीज़ भी थी, उन्हें क्रोनरी डिजीज़ भी थी, सीकेडी भी था, क्रोनिक किडनी डिजीज़। तो वो जो थे ट्रीटमेंट के लिए, वैसे ऑलरेडी पैसे उनके लग चुके थे, फुल माउथ का कैप लगाया गया था। वैसे वो ट्रीटमेंट के लिए उतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं थे, लेकिन हमने जब समझाया तो वो ट्रीटमेंट के लिए तैयार हो गए। फिलहाल उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। अब बेसिकली पस हुआ क्यों और कारण क्या थी? देखो, जब भी आप किसी भी दांत में कैप लगाते हैं तो उस दांत का एक्सरे करना बहुत अनिवार्य है। कारण क्या है कि कैप लगने के बाद जो है, जहाँ पे दांत था वो पूरा का पूरा एरिया को हम कटिंग करते हैं साइड साइड से, उसके ऊपर फिर कैप बैठता है और वो पूरा पैक हो जाता है। तो उस कैप के होते हुए किसी के भी दांत का नस का इलाज करना लगभग पॉसिबल नहीं होता है। दूसरी बात, कैप लगने के बाद हमें कैप हटाना पड़ता है, तब जाके फिर से हम आरसीटी करेंगे, नस के अंदर जाएंगे। जो आपने कैप लगवाया है वो कैप वेस्ट हो जाएगा, उसका कोई काम नहीं, फिर न्यू कैप लगाना पड़ता है। तीसरी बात, हमेशा हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आरसीटी करा के कैपिंग किया जाए। कारण यही होता है कि अगर हमने उसके आरसीटी कर दी तो चांसेस कम होते हैं इस चीज़ के कि वो दांतों के अंदर कोई पेन या फिर कोई दर्द या फिर कोई भी स्वेलिंग या फिर कोई पस वगैरह होगा, चांसेस कम होते हैं। ये नहीं बोल रहा हूँ चांसेस नहीं होते हैं लेकिन कम होते हैं। लेकिन वहीं अगर कोई ऐसा दांत है जो वाइटल है, जिसके अंदर नस प्रेजेंट है और उसके ऊपर डायरेक्टली कैपिंग कर दी गई, तो उसके चांसेस ज़्यादा हैं कि वो बाद में ख़राब हो जाएगा और आपको मजबूरन वो कैप हटाना पड़ेगा, नया कैप लगाना पड़ेगा और उस दांत से भी हो सकता है आपको हाथ धोना पड़ जाए। ठीक है, ये था पूरा प्रोसेस। अब इसके लिए पता कैसे करते कि दांत ठीक है कि नहीं है? सबसे पहली बात, दांत में दर्द नहीं होनी चाहिए, दांतों में ज़रा झंझनाहट नहीं होनी चाहिए। उसके बाद नंबर आता है एक्सरे का। हम एक्सरे करते हैं, एक्सरे करने के बाद समझ में आता है कि दांतों के अंदर क्या पस भी है। अब एक और पॉइंट है इस पर, जब आप कैपिंग करते हैं और इन्फेक्शन अंदर रहता है, नॉर्मली हम लोग दवाई खाते हैं। आजकल इंडिया में बहुत कॉमन है, आप किसी भी दुकान के पास जाएंगे, मेडिकेशन वाले के पास, वो 2-4 दवाई लिखेगा और आप खाओगे और वो ठीक हो जाएगा, आप उस चीज़ को छोड़ दोगे। परेशानी यहीं शुरू होती है, जब आप उस चीज़ को छोड़ देते हो तो अंदर में पस बनना बंद नहीं हुआ है, दवाई ने उसको कुछ समय के लिए रोक दिया है। जब वापस से पस बनना शुरू होता है तो वो पहले से ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करता है। कई बार बोन डिस्ट्रक्शन हड्डी तक को गला देता है। अगर नीचे के दांतों में है तो यहाँ पे हमें स्पेस होता है, सब मैंडिबुलर स्पेसेस बोलते हैं, इसमें इन्फेक्शन हो सकता है। अगर ऊपर में है, ऊपर के दांतों की जड़ें कुछ यहाँ तक होती है तो साइनस में इन्फेक्शन हो सकता है। और ये एक ज़्यादा महंगा कंडीशन है आपके लिए, कंपेरेटिवली एक आरसीटी पे आप खर्च कर दें। बाद में सर्जरी या फिर बहुत लंबे टाइम तक दवाइयाँ, हॉस्पिटल में भर्ती होने तक की नौबत आ सकती है। ठीक है, अब ट्रीटमेंट क्या होता है? मान लीजिए आपके दांत में पस है और आपने कैप लगा लिया, आपको दर्द हो रहा था, तो ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं आप? इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं आप, आरसीटी करवा सकते हैं। और आरसीटी के साथ साथ जो है इसके अंदर कुछ कभी कभी दवाई भी डाली जाती है, इसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। अपने आप धीरे धीरे ठीक होने लगता है, फिर कुछ समय बाद आरसीटी पूरी करके फिर नया कैप लगता है। ये ट्रीटमेंट है। अगर गंभीर कंडीशन है कि नहीं अब दांत बच नहीं सकता तो उस दांत को निकाला जाता है। और अगर इन्फेक्शन बहुत आगे बढ़ चुका है, आपकी मैंडिबुलर स्पेसेस तक बढ़ चुका है या फिर नाक में साइनस तक पहुंच चुका है, तो फिर सर्जरी तक की नौबत आ सकती है। आपको हॉस्पिटल में एडमिट तक होना पड़ सकता है एक छोटे से दांत के कारण। हमने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं कि लोगों ने नीचे के दांतों का इलाज नहीं कराया, जिसके बाद उनके पूरे के पूरे गले में लेके यहाँ से यहाँ तक स्वेलिंग हो गई और एक बीमारी होती है लुडविंग एंजाइना, वहाँ तक पहुँच गया वो बीमारी।
छोटी सी दांत की RCT करनी थी, लेकिन वो पहुंच चुका है लुडविग एंजाइना के पास। तो छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर मत कीजिए प्लीज़। तो आज का वीडियो था इसी के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और इस वीडियो को शेयर कीजिए। और जो स्टार्टिंग में नंबर दिया गया था उससे आपको मेरे से डायरेक्टली बात हो सकती है। 2 से 3 कॉल आपके लिए फ्री रहेंगे, आप मुझसे बात कर सकते हैं। अगर आपको मेरे से कंसल्टेंसी करनी है तो मेरा क्लिनिक मीठापुर तो मेरा क्लिनिक जो है वो मीठापुर भूपतिपुर के पास है। डॉक्टर गीतराज के नाम से आप वहाँ पे किसी से पूछेंगे गीतराज गीतम कौन है, आपको बता देंगे। बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है, आगे मिल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़।